हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो मैंने आपसे इससे पहले जो है मतलब रासायनिक सूत्र लिखने का नियम मैं आपको बताया था, तो उसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और फिर आप लोगों ने बताया कि क्या होता है जब वाला प्रश्न बनाइए। सर तो आपके सामने हाजिर हूँ और यहाँ पर जो है मैं 10 एग्जाम्पल बताऊँगा और 11वां एग्जाम्पल आपको बना के भेजना है मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। मैं चैलेंज करता हूँ इतना 10 एग्जाम्पल में से एकदम चैलेंज करता हूँ कि आपको बनाने आ जाना चाहिए। लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले क्या होता है जब, इसको बनाने से पहले अगर आपको रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आता है तब तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, नहीं तो फिर पहले इसको समझ लो, उसके बाद आखिरी में यहाँ पे दिखेगा आपको एंड स्क्रीन में, ठीक है, वो वीडियो दिखेगा। उस वीडियो पे जाना और पहले रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आए। क्योंकि इसमें आपको सूत्र नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट बोल देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब उसका सूत्र लिखने आएगा तभी तो लिखोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल तो आपका यही दिख रहा, क्या होता है जब। अब सबका सवाल यही है जी, क्या होता है जब। पहला है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तो क्या होता है। तो खैर ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। अभी हम 2-3 एकदम इजी वाला लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हल्का वाला। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे इक्वेशन आप बनाइए। इक्वेशन बनाइएगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या बोलता है। जैसे सवाल बोलते हैं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ उत्तर या आंसर, जो भी दो, है ना, उत्तर देता हूँ। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन बोले तो किसको लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, है ना। ऑक्सीजन अणु यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, O2, सिर्फ O नहीं O2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, H2। अब देखो इसके साथ जिसको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आएगा वो भी सीख जाएगा। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग किए तो H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। H2O क्या है, जल है। अब ये तो बन गया। जब हाइड्रोजन को, जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो H2O बन गया। आप हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ समझो, देखो पहले ये भी देखना पड़ेगा समीकरण संतुलित है कि नहीं देखना। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। बाएं तरफ ऑक्सीजन 2 है, दाएं तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो हमको 2 बनाने के लिए इधर जो है गुना करना पड़ेगा 2 से। तो जब 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है, तो फिर यहाँ पे 2 दे देंगे। तो आप देखो दोनों तब बराबर हो गया। बैलेंस के साथ भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख देंगे सिर्फ इक्वेशन, गलत हो जाएगा, फिर बैलेंस के साथ होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का, ये जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी ये 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग करने पर लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने पर क्या बनता है, जल बनता है, जल बनता है। ये किसका सूत्र है, ये है जल का सूत्र है। क्लियर है? इतना लिखना आपको जरूरी है। तो ये इजी वाला था। अब देखो सेकंड सवाल, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच जब संयोग होता है तो क्या होता है ना। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच संयोग होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच संयोग होगा तो चलो पहले क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। क्लोरीन अणु लिखना है, जब भी लिखना तो क्लोरीन अणु लिखना है, और हाइड्रोजन यानी कि H2 लिखना है। इसके बीच जब संयोग हुआ तो क्या बन गया, HCl। क्या बना, HCl। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो अब देखो पहले देखो बैलेंस में है या नहीं, ये देखो बैलेंस में है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो 1 है, तो हमको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 हमको देना पड़ेगा। अब देखो बाएं तरफ क्लोरीन 2 हो गया, दाएं तरफ क्लोरीन भी 2 हो गया। ये 2 जो है ना, ये हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए 2 है। और हाइड्रोजन देखो बाएं तरफ 2 है, यहाँ तो है ही है, तो लिख देंगे, ये 2 नंबर सवाल में आता है, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये नाम लिखा, या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है,
यानी कि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बस इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर हाजिर है। नेक्स्ट 10 बताऊंगा, ठीक है, एकदम छोड़ के जाना मत, समझना अच्छी तरीके से। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये देखो, अब जब तक क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, आपको रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आएगा, तब तो ये कभी बनेगा ही नहीं, कभी बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो अगर सूत्र इसको पता है तो आराम से बना लो, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे सैड बताता हूँ। देखो अब पूरा डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे करना है। क्यूप्रिक का पता क्या होता है, Cu होता है, ठीक है, और ऑक्साइड का O होता है। क्यूप्रिक पर +2 होता है, यानी कि +2 इसका क्या है, संयोजकता है, और ऑक्साइड पर -2 होता है। तो जब ऐसे जब मिलाएंगे तो इसका संयोजकता इधर, इसका संयोजकता इधर, तो CuO। ये कॉपर ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऐसा क्यूप्रस होता है, क्यूप्रस पे +1 होता है, ठीक है। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको पता है, हमको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं देखे तो वीडियो देख लेना लास्ट में, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो गया, यहाँ पे अगर हल करेंगे, आंसर देते हैं तो CuO, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन, माने मतलब क्या हुआ, H2। जब इसके साथ अभिक्रिया बनाए तो कॉपर अलग हो जाएगा। इसमें अक्सर देखना गैस जो होता है ना, अगर अभिक्रिया होता है तो गैस अलग होता है, ठीक है। दूसरी बात ये देखना, जब भी अभिक्रिया होगा तो धातु और अधातु के साथ या तो अकेला निकल जाए, या तो गैस अलग होकर सिर्फ धातु बच जाए, या अगर अभिक्रिया होता तो धातु और अधातु के साथ मिलकर बनेगा, सिर्फ धातु के साथ अभिक्रिया नहीं होगा, या धातु अधातु के साथ नहीं होगा, धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया होगा। जब भी होगा तो ये मिलेगा, तो कॉपर के साथ देखो कुछ तो मिल नहीं रहा, तो ये ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इसको अलग कर दो। तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया अलग, और फिर यहाँ पे H2O, यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा, H2O। ये जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता, अभी हम पढ़े थे इससे पहले, पहला नंबर सवाल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, जल बना था, यहाँ पे मिल रहा। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर, मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या बना, कॉपर तथा जल बनता है। समझे, इतना लिखना पड़ेगा। और वो पता ये जल है, ये कॉपर है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड अलग होता है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड अलग है। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए किसका कितना संयोजकता है, तभी तो आप बना पाओगे। क्लियर है। लास्ट सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। 1 मिनट नीचे आ गया, अच्छा। अब ये देखो, इसको देखो क्या बोलता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। ओके, अब देखना ध्यान से, कुछ छोड़ के जाना मत, नहीं तो सीख नहीं पाओगे फिर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, अब हमको बताना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl जानते हैं, HCl जब जानेंगे तभी लिख पाएंगे, ठीक है। और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। अब अगर आपको नहीं पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सर, तो सोडियम का भी एक संयोजकता होता है और हाइड्रोक्साइड का भी 1 ही होता है, तो इसलिए 1 1 लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि गैस है, क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, चलो ठीक है, यह धातु है। सोडियम क्या है, सोडियम तो यहाँ पे धातु दिख रहा, तो सोडियम क्लोरीन के साथ क्या होगा, मिल जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर क्या बना, ये देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो H2 लिख सकते हैं हम। हाइड्रोजन कितना अणु हो गया, 2 अणु हो गया, और O इधर हो गया, तो क्या हो गया, H2O। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं ना, साधारण नमक, और ये क्या है, जल है, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। तो जब यहाँ पे लिख लेंगे आप कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है, या कराने पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, क्या ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये जल बनता है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा कि जब तक आपको रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आएगा आप इसको पूरा नहीं कर पाओगे। अब ऐसे पढ़ रहे हैं इतना दिन से, तो पढ़ रहे ट्रेन में, तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आराम से पता है। चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब 10 सवाल में करेंगे, इन 11 में आपको बोलेंगे बनाने के लिए। नेक्स्ट बोलता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है,
जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो चलो इसका भी आंसर करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला क्या जानते हैं, H2SO4 जानते कि नहीं, हाइड्रोजन सल्फेट है ना ये, H2SO4 जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप फॉर्मूला। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है, KOH, क्लियर है, KOH अभिक्रिया कराए। अच्छा उससे पहले हम संतुलित, सब संतुलित था इसलिए हम संतुलित था इसलिए हम देख नहीं रहे थे। अब देखो इसको जब अभिक्रिया कराएं तो ये हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, गैस को गैस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, और पोटेशियम क्या धातु है और ये SO4 अधातु है, तो धातु का धातु के साथ मिला देंगे, पोटेशियम सल्फेट KSO4। अब पोटेशियम सल्फेट हमको बनाने के लिए आना चाहिए। पोटेशियम का होता है 1, पोटेशियम के ऊपर जो है ना यानी कि 1 संयोजकता है, और सल्फेट का जो संयोजकता है वो 2 संयोजकता है, तो एक का तो इधर जाएगा नहीं, तो 2 का यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा ना। चूँकि क्या करेंगे, जब रासायनिक सूत्र बनाइएगा तो पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है, +1 और इसका होता है 2 पर माइनस, यानी कि इसका माइनस होता है, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो 1 तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, 2, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले। K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद क्या बना, ये H2 यहाँ पे है, H यहाँ पे भी है, लो यहाँ पे भी H2 यहाँ पे, तो H2O तो बनेगा पहले जल, H2O, चूँकि जब भी बनेगा तो जल ही बनेगा, H3 होने करना है, H2 होना। अब यहाँ पे संतुलित हमको करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 है, इधर 2, 1, 3, यहाँ देखो 2 है, तो हमको इधर सुधारना पड़ेगा ना, तो सुधारना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ 2 लिख लेते हैं, तो कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो अभी यहाँ पे 2 लगा दो, तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, बाएं तरफ दाएं तरफ से मिलाना, दाएं को बाएं से, बाएं को बाएं तरफ से, दाएं को दाएं तरफ से मिलाना। इधर बाएं तरफ 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 है जो पोटेशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन भी 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 कितना 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है दाएं तरफ, देखिए 2 है ना, और यहाँ कितना है, इधर भी तो ऑक्सीजन 2 है। चलो ठीक, यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ देखो सल्फेट एक ही में जोड़ लो, ठीक है, सल्फेट एक ही में जोड़ लो, तो सल्फेट SO4 है, यहाँ पे SO4, एक बार ये भी एक बार ये है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। अब देखो अब हमको ये लिखना पड़ेगा जी, ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है पोटेशियम सल्फेट, तथा ये क्या है जल बनता है, क्लियर है। इतना लिखेंगे तब आपको मिलेगा 2 नंबर या 3 नंबर जो भी बोले, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें ये तो हो गया ना, 5 हो गए, 6 वाला देखो, 6 वाला सवाल यहाँ पे आपके सामने है। 6 में क्या बोलता है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट को पहले आप जाने सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे होता है, सिल्वर नाइट्रेट, तो देखो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3 का क्या होता है, AgNO3, नाइट्रेट का NO3 होता है और Ag यहाँ होता है। सिल्वर पर भी एक संयोजकता होता है, नाइट्रेट पर भी एक संयोजकता होता है, इसलिए हम लिखते नहीं एक को। सोडियम क्लोराइड अभी तो हम पढ़े थे NaCl, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया। अब देखो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, 2 ठो विस्थापन होगा, इसका इधर इसका इधर जाएगा, Ag यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। Ag सिल्वर जो है, ये जो सिल्वर जो है इससे जाकर मिल जाएगा, क्योंकि देखो Ag क्या है धातु है और सोडियम क्या है धातु है। जब इन दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो धातु तो होगा नहीं, सोडियम सिल्वर और सोडियम से तो होगा नहीं अभिक्रिया में, क्या बोला हूँ, जब भी अभिक्रिया होगा तो धातु और अधातु के साथ, तो इसमें एक धातु एक अधातु, धातु और अधातु, तो इधर का एक धातु इधर के एक अधातु से होगा, इधर का एक धातु इधर के एक अधातु, तो ये धातु है ये अधातु है और ये सोडियम धातु इधर अधातु है, तो AgCl बन गया, AgCl बन गया, ठीक है। और क्या बन गया NaNO3 है ना, सोडियम, चूँकि NO3 Na होता कुछ नहीं होता है, NaNO3 आप पढ़ रहे तो आपको पता है NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, NaNO3। अब यहाँ पे देख लें क्या ये इसका जो बैलेंसिंग है क्या सही है या गलत है, तो यहाँ पे देख लीजिए Ag यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे भी Ag 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रेट कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 1 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। क्लोरीन यहाँ पे देखो 1 है, इधर क्लोरीन, क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए ये बात को आपको लिखना, ये जो देख रहे हैं जो समीकरण दिया हुआ है इस सिर्फ समीकरण बना छोड़ने से मतलब नहीं है, समीकरण बनाए हैं तो उसको हिंदी में लिख करके समझाना है, या इंग्लिश है तो इंग्लिश में या हिंदी में नहीं, ठीक है।
तो क्या बोलता है ये तो पहले पूरा सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में सोडियम क्लोराइड का विलियन जब लगाता है शुरू में, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में सोडियम क्लोराइड का विलियन डाला जाता है, यहाँ तो सेम हो गया, तो क्या बना सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है AgCl है सिल्वर क्लोराइड, तथा ये क्या है NaNO3 मतलब क्या हुआ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na सोडियम हो गया और नाइट्रेट। अब देखो इसका जब भी आप बनाने के लिए बैठो सूत्र तो पहले रासायनिक सूत्र बनेगा तभी ये बन पाएगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो NaNO3 बनेगा, क्लियर है। अब देखो 4 और बच गया है जिसको मैं करा रहा हूँ। अब ये देखें क्या बोलता है, बेरियम क्लोराइड के विलियन को सोडियम सल्फेट के विलियन में डाला जाता है तो क्या होता है। अब देखिए बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे BaCl2। तो चूंकि आपको पता है बेरियम का जो संयोजकता होता है ना, बेरियम का जो संयोजकता होता है वो 2 संयोजकता होता है, कितना होता है 2 संयोजकता होता है। अब क्लोरीन का 1 होता है तो 1 तो इधर लिखाएगा नहीं, बेरियम का तो 2 इधर लिखाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को कैसे लिखेगा NaSO4। अब देखो सोडियम का संयोजकता 1 होता है और सल्फेट का संयोजकता 2 होता है। जब भी ये रासायनिक सूत्र लिखना तो पहले दोनों का संयोजकता आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे सूत्र, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सोडियम का 1 होता है और सल्फेट का 2, मैं लिखा दिया हूँ, आपको याद करना है, ठीक है। सोडियम का 1 तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, सल्फेट के यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा Na2SO4, या तो याद कर लो, लेकिन कितना याद कीजिएगा, जब तक रूल पता रहेगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बनता है तो देखो अब वही काम धातु को अधातु सभी की धातु अधातु के साथ जाके मिलेगा, तो बेरियम किससे बन जाएगा, बेरियम जाके सल्फेट ये इससे जाके मिलेगा और ये इससे मिलेगा। बोलेंगे सर कैसे ऐसे हो रहा, तो बेरियम धातु बच्चा और यहाँ पे अधातु सल्फेट है, सोडियम भी तो धातु है, तो धातु को धातु से नहीं मिलाएंगे, अधातु को धातु से नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, यानी कि Ba। तो बेरियम की संयोजकता कितना होता है 2 होता है। देखो अब देखो यहाँ पे बनाया मजा आएगा, बेरियम का संयोजकता 2 होता है और सल्फेट का संयोजकता कितना होता है 2 होता है। तो बेरियम का भी 2 संयोजकता, सल्फेट का भी 2 संयोजकता, तो नीचे दोनों जब सेम आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझा रहा वो भी यहाँ पे सीख लेगा। फिर क्या बन गया NaCl2, देख रहे हैं ना सोडियम और क्लोराइड NaCl, ठीक है NaCl2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, NaCl लिखना है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसको मतलब संतुलित करेंगे। तो देखिए बेरियम कितना यहाँ पे, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, सोडियम यहाँ भी 2 दिख रहा, सल्फेट यहाँ पे देख रहे 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, हो गया क्लियर। अब इसको लिख देंगे। अब देखो इसको मैं लिख दूँ तो आपको भी कॉपी में लिखना है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, इसको समझ के। लास्ट में एग्जाम्पल जो लास्ट में जो सवाल पूछूंगा उसको बना करके आप ये हिंदी नहीं लिख पाओगे तो कम से कम ये इक्वेशन लिख के जरूर भेजना, ठीक है। क्या मैं लिख दिया, जब बेरियम क्लोराइड के विलियन को, ठीक है, सोडियम सल्फेट के विलियन में डाला जाता है तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट हो गया और तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। 8वां देखो क्या है, ये देखें 8वां यहाँ पे है, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। एक ही बात है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि 10 एग्जाम्पल बताओ, 10 में से अब इसके बाद किसी तरह के सवाल दे दें, लेकिन हाँ आपको एक रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए तभी बनेगा। फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट कैसे बनाएंगे, देखो फेरस क्या है Fe है, सल्फेट यहाँ पे ना फेरस सल्फाइड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे सल्फेट नहीं सल्फाइड होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब इसको नहीं करोगे तो फिर आपका होगा नहीं। फेरस सल्फाइड, तो Fe सल्फाइड का क्या लिखते हैं, सल्फाइड का S लिखते हैं, ठीक है S। अब देखो फेरस का भी 2 संयोजकता होता है, सल्फाइड का भी 2 संयोजकता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या जानते हैं H2SO4 जानते हैं, इसके साथ अभी क्लियर करवाएंगे। अब देखो क्या बना, अगर फेरस सल्फेट लिखेगा तो यहाँ भी SO4 हो गया, यहाँ भी SO4 हो गया, तो बनता नहीं ना, फिर तो बन नहीं पाता, ठीक है, इसलिए हम सल्फाइड यहाँ पे होगा। अब जब अभिक्रिया बनाए तो Fe कहाँ चल जाएगा, SO4 के साथ चल जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट और ये H2S है ना, क्या बनेगा H2S। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए, तो मैं लिख दिया हूँ, जब फेरस सल्फाइड, जब S लगे ना तो सल्फाइड होगा और SO4 आएगा तो सल्फेट होगा। जब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या बन गया फेरस सल्फेट। अब बोले सर इसका कैसे लिखें, तो फेरस का भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है। जब दोनों का 2 होता है तो लिखने तो जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सल्फाइड का भी 2 सल्फेट का भी 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे S होता है सल्फाइड का और सल्फेट का SO4 होता है। तो अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया फेरस सल्फेट बन गया और H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। 8 सवाल
क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ रहा होगा ना, लाइक वाइक करते जाना। नेक्स्ट देखो क्या है, इसको देखो, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। अब देखो कॉपर सल्फेट को कैसे लिखेंगे, CuSO4, तो कॉपर का भी 2 होता है और सल्फेट का भी 2 होता है, ठीक है। इसकी अभी क्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, किसके साथ, कॉपर सल्फेट का CuSO4 तो ऐसे भी जानते हैं ना, याद होगा आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड, तभी तो बना है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखे थे, H2S लिखे थे। अभी क्रिया करवाएं, अब देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 H2 में 2 क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, सल्फाइड की संयोजकता 2 होता है, इसलिए 2 नीचे आया। तो जब इसकी अभी क्रिया कराया है तो बन गया कॉपर सल्फाइड बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपको धातु में आता है, ठीक है, और सल्फाइड अधातु में है, तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा CuS। कॉपर का भी तो सल्फाइड का भी 2, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कब नहीं H2S, तो H2SO4 दिख रहा है ना, H2SO4 हो गया। अब यहाँ पे हमको लिख देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया इसको कि जब कॉपर सल्फेट, ये क्या है, सल्फेट ऐसे रहता तो सल्फाइड होता, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन, सेम यही बात लिखना, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड बन गया। क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड, तथा ये क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्लियर है, चलो अब बस ये लास्ट है, उसके बाद आपको बना के भेजना है, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो अब देखिए इसको समझिए अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ता की अभिक्रिया, तो जस्ता को हम कैसे लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, ठीक है। जस्ता तो जिंक होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, सॉरी H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होता है ना। जब जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दिए, ठीक है। अब देखो तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन जाएगा, फिर ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सब देखो संतुलित है ना, Zn1 H2SO4, यहाँ पे कुछ हुआ ना, हाइड्रोजन 2 सब सेम है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसको भी मैं लिख दिया हूँ कि जब जस्ता की अभिक्रिया, जब जो है जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। ये क्या है, जिंक सल्फेट, इसको जस्ता सल्फेट नहीं बोलेंगे, जिंक सल्फेट बोलेंगे। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैं आपको 10 सवाल बता दिया हूँ क्या होता है जब। अब आपको इस तरह के प्रश्न में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट सवाल देखो, इसका ना सबसे पहले आप लोग बनाओ, कॉपी पर बनाओ, और बना करके नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, अपना प्यारा सा आंसर पहले सर ये लिखना, ये रिएक्शन लिखना पहले, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहते हो हिंदी में तो हिंदी में तो आराम से लिख सकते हो कि जब जस्ते की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो क्या क्या बनेगा, पूरा लिख डालना, ठीक है। देखता हूँ कौन पहले लिखता है, ओके। और यहाँ पे नहीं, मैं लाइव में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और भी आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से बताओ, मैं उस पर भी बनाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।